everyone, I hope you all are doing well. I'm Indu Kashyap and you're watching Share on a Plate. स्वागत है आपका मेरी सीरीज में कृष्ण लीला कथा, जहां मैं आप लोगों को उन जगहों पर लेके जा रही हूं जहां प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, बचपन से लेके कंस वध तक। और आज के एपिसोड में हम पहुंच गए हैं इस सीरीज के अंतिम कार्यक्रम पर। आज जहां मैं आप लोगों को लेके जा रही हूं वो है कंस किला और विश्राम घाट, जहां श्री कृष्ण ने कंस का वध करते हुए उसके अत्याचारों का भी वध किया था। तो चलिए बिना देरी के इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। वृंदावन से कंस किला का जो पूरा डिस्टेंस है वो करीब 9.5 किलोमीटर है। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई हूँ मथुरा और कंस किला तो नहीं पहुंची हूँ। अगर आप कंस किला जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलेगी, प्लस आपको रोड में गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा और बहुत ट्रैफिक आपको रोड पे मिलेगा। तो उससे पहले ही आपको पार्किंग कई जगह बनी बनाई मिल जाएगी जहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, और वहां से फिर ई रिक्शा लेके आप कंस किला पहुंच सकते हैं। चलिए अब मैं भी चलती हूँ कंस किला की तरफ और ई रिक्शा लेते हैं वहाँ के लिए, देखते कितने का मिलता है और कितना ट्रैफिक रहता है रास्ते में, क्योंकि ये बहुत ही बिजी एरिया ही है ये जितना भी है। चलिए ये पूरा रास्ता गली गली का है और कई जगह ई रिक्शा या रिक्शा भी नहीं जाते हैं, तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। ये है कंस किला जहाँ इस टाइम पे मैं खड़ी हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी यमुना बह रही है यहाँ से। हालांकि ये पूरा खंडर हो चुका है ये जो किला है, और यहाँ सारे जो भी चीज़ें हैं वो टूटी हुई है और बहुत छोटा सा ही है। आप अगर आ भी रहे तो ये बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे है, और फिर अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिस्ट यहाँ थोड़े बहुत आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा यहाँ पर ये छोटा सा किला है जिसको देखने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ से व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ से आइए। ये वही जगह है जहाँ कंस अपना दरबार लगाया करता था। कान्हा जी ने अपने बाल लीला से लेकर कई असुरों का संहार किया, लेकिन कंस वध उनके जीवन यात्रा का एक बड़ा मोड़ था। इसी किले में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, और जितने भी उसके अत्याचार थे लोगों के ऊपर, उनका भी अंत यहीं हुआ था। कंस ने अपने किले में कृष्ण और बलराम को बुलाया था धनुर्यज्ञ के बहाने से। उसे पता था कि वही उसके जीवन का अंतिम दिन होगा, पर अहंकार के चक्कर में उसने कृष्ण को चुनौती दी। तब कृष्ण जी सिर्फ 11 साल के थे। किले के अंदर ही कृष्ण और कंस के बीच युद्ध हुआ, और यहीं से शुरू हुई अधर्म पर धर्म की जीत। मुझे लगता है कि इस लीला से हमें पर्सनली मुझे ये समझ आता है, ये जो प्रभु की लीला थी पूरी, कि अत्याचार आपके ऊपर कोई भी अगर ज़्यादा कर रहा है तो उसका अंत ज़रूर होना चाहिए। चाहे बाहरी अत्याचार और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस है दिल के अंदर, जैसे लोभ हो गया, जेलसी, और भी बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, जिनका अंत हमारे हाथ में ही है और हम ही कर सकते हैं। तो ये लीला हमें ये सिखाती है अपना जीवन में जो भी कठिनाई कष्ट है उसका अंत आपके हाथ में ही है, आप ही कर सकते हैं। तो यहाँ से कृष्ण जी कंस का वध करके निकले थे विश्राम घाट विश्राम करने के लिए। तो अब मैं भी वहीं जा रही हूँ और आप लोगों को भी लेके चल रही हूँ। चलिए।
कंस किला से विश्राम घाट सिर्फ 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। रास्ते में आपको बीच में ही द्वारकाधीश मंदिर भी मिल जाता है। ये है विश्राम घाट, मथुरा का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध घाट। कंस के वध के बाद थके हुए कृष्ण जी यही विश्राम घाट आए थे थोड़ा आराम करने। सो बेसिकली ये पूरा एरिया कृष्ण लीला से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, तो विश्राम घाट के बाद अब मैं रिटर्न हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने वहाँ बहुत कोशिश की थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ कुछ और वहाँ बोल पाऊँ, बट क्या हुआ कि वहाँ इतने बंदर एक साथ आ गए कि वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं। और फिर क्या होता है, वो चीज़ें छीनने लग जाते हैं तो उतना नुकसान नहीं करवा सकते। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से आराम से बात करूँगी। और ये जो आज की जो ये व्लॉग था वो अपने इस सीरीज़ के अंतिम चरण में आ चुका था। और ये जो आज की वीडियो थी वो इस पूरी सीरीज़ की एंड ही थी। बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो ये घाट है विश्राम घाट, एक तो सबसे पहली चीज़, ये पूरा ही जगह जो है बहुत गली का ही रास्ता है। आप एक जगह अपनी गाड़ी पार्क करें, आप तो डीग पुलिस चौकी है, वहाँ पर आपको बहुत सारी पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो वहाँ आप पार्क कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। और वहाँ से फिर ई रिक्शा लीजिए, क्योंकि अंदर चाहे वो कंस किला हो या फिर द्वारकाधीश मंदिर और या फिर विश्राम घाट और यमुना घाट, वहाँ आप गाड़ी तो ले जा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही पतली गलियां हैं। तो वहाँ आप ई रिक्शा से ही जाइए या रिक्शा से जाइए। और कंस किला जो है पूरा ही अब र्यून्स में है, पूरा खंडर हो रखा है, ज्यादा वहाँ कुछ है नहीं और बहुत ही कम लोग आते हैं वहाँ घूमने या देखने, क्योंकि यहाँ पर मथुरा के लोगों का ये मानना है कि कंस को ना वो पानी पिलाना चाहते हैं और ना कुछ देना चाहते हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो इसलिए वो जगह ही पूरी ऐसी खंडर हो रखी है। और बाकी लोग जितने भी है वो जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर और यमुना घाट और विश्राम घाट, वहाँ कई लोग पूजा कराते हैं। और बस, तो इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ और लेती हूँ आपसे अलविदा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे।